दुबई में एक आईटी जॉब करने वाले बंदे को वहीं से ऑफर आया कि आपको 50% हम हाइक देंगे और आप आके हमारे यहाँ काम करिए, और जॉब की लोकेशन होगी थाईलैंड। लेकिन जब बंदा वहां पहुंचता है तो कहानी कुछ और ही निकलती है। ऐसे ही कई सारे लोगों को ऐसे ऑफर्स आते हैं कि 50% 100% हाइक दी जाएगी और जॉब की लोकेशन होगी थाईलैंड या आसपास का कोई। लेकिन असल में इन सब लोगों को वहां से स्मगल करके लिया जाता है म्यांमार में। अब म्यांमार में ले जाके इनसे कराया जाता है बॉन्डेड लेबर, और मॉडर्न डे स्लेवरी कैसे चलती है आज आपको इस पॉडकास्ट में मैं बताता हूं। मोर देन 300 पीपल इंडियन वहां पे स्लेव बन के बॉन्डेज लेबर कर रहे हैं और आईटी जॉब्स कर रहे हैं। आज के जमाने में जो स्मगलर्स हैं और ये जो नंबर 2 का काम करने वाले वो भी टेक सेवी हो गए हैं, तो उनके नए नए पैतरे अपनाते हैं। क्रिप्टो स्कैम से लेकर लव स्कैम और इस तरह के सारे स्कैम जो ऑनलाइन होते हैं उसमें जॉब करने के लिए बॉन्डेड लेबर जो ये हैं ऐसे ही अट्रैक्ट करते हैं। आपको हाइक की बात करेंगे, 100% 50% इस तरह की बहुत ही लुभावना ऑफर देंगे। लोकेशन थाईलैंड बताएंगे, लेकिन वहां से आपको स्मगल करके लिया जाएगा म्यांमार में। और क्योंकि आपने वहां से आते वक्त अपना पासपोर्ट तो स्टैंप थाईलैंड में कराया है, म्यांमार में तो आप इलीगली आए हैं स्मगल करके, तो आपके पास कोई तरीका भी नहीं बच पाता वापस जाने का। इमिग्रेशन स्टैंप आपने लगवाया नहीं, और तो आप कैसे फिर प्रूव करेंगे कि आप इमिग्रेंट हैं और बाहर से आए हैं, इंडिया से आए हैं, अगर आप उनके चंगुल से निकल भी जाते हैं। नहीं तो वो आपसे ये इलीगल स्कैम्स और ये जो क्रिप्टो से रिलेटेड, गैम्बलिंग वेबसाइट से रिलेटेड टेक सेवी स्कैम्स जो होते हैं वो सब आपसे कराते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा ऑफर आता है तो सतर्क हो जाइए। और आज इस पॉडकास्ट में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये स्कैम कैसे वर्क करता है, कैसे पहले जमाने में ये स्कैम किए जाते थे और लोगों को बॉन्डेड लेबर बना के स्लेव्स बनाया जाता था, और आगे आज के टाइम पे ये किस तरह से इनकी मॉडस ऑपरेंडी होती है, सारा बात करेंगे। द कैप्टन्स पॉडकास्ट में बने रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि स्लेवरी आज के टाइम पे कैसे चल रही है। तो स्लेवरी की शुरुआत हुई थी 1500s में, जब प्राइमरीली जो व्हाइट कंट्रीज हैं, पोर्टुगल, ब्रिटेन, इन लोगों ने कॉलोनाइज किया था अफ्रीका को। वहां से ये हॉरिड कंडीशंस में शिप्स में ठूस ठूस कर उनको लेके जाते थे, और फिर बिना कुछ पैसा वैसा दिए इनसे लगातार काम कराते थे टेरिबल कंडीशंस में। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज जो खड़ी हुई हैं पुराने जमाने में, सब स्लेव लेबर की बदौलत है। लेकिन मॉडर्न डे स्लेवरी जो है वो बिल्कुल ऐसा वर्क नहीं करती, बट मॉडस ऑपरेंडी जो उनका मेथड ऑफ ऑपरेशन है वो कुछ सिमिलर ही है। जैसे अपने म्यांमार में हमने इंडियंस की बात करी, उनको थ्रेट ऑफ वायलेंस रहता है कि आप काम करिए नहीं तो आपको मारा जाएगा। तो वर्क तो ऐसे ही कर रहे हैं, और ज्यादा ये है घिनौना बनते जा रहा है पूरा माहौल। क्योंकि पहले जमाने में आपको बहुत आसान होता था कि आप गए भर के शिप में ठूस के लोगों को लेके चले गए, लेकिन आज के टाइम पे आपको उनको ल्यूर करना पड़ता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जब जो इनकी सप्लाई अगर कम होती है तो जो लोग मिलते हैं, जो फंसते हैं, उनको और बुरी तरह से मारा जाता है ताकि वो बने रहें काम में। और मॉडर्न डे स्लेवरी में ये डेट बॉन्डेज भी आती है। मतलब आपने किसी ने कर्जा लिया, जैसा आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा था कि किसी के दादाजी ने कर्जा लिया, फिर उसका पिता चुका रहा है और वो खुद चुका रहा है, तो दैट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न डे स्लेवरी कि आपने कहीं से लोन लिया हुआ है और आप उसको चुकाने के लिए लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उससे निकलने का। सेम वे जैसे कुछ घरों में लिव इन हेल्प होती है, जो आपके डोमेस्टिक हेल्प लोग लेके आ जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वहीं काम करना है, वहीं रहना है, बदले में कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है। और कई केसेस में फोर्स्ड मैरिज भी होती है कि बिना कंसेंट के आपकी मैरिज कर दी गई और फिर आपसे काम कराया जा रहा है, और आपके पास कोई निकलने का ऑप्शन नहीं है। मतलब आपकी खुद की कुछ इंडिविजुअलिटी नहीं है, आपको जो बोला जा रहा है आपको करना ही पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो दिस ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ मॉडर्न डे स्लेवरी। और इसके अलावा किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग जैसे हमने बात करी, स्पेशली गर्ल्स की, चाइल्ड लेबर की, और ये नए केसेस जो नजर आ रहे हैं आईटी एम्प्लॉयज की, ये सब मॉडर्न डे स्लेवरी का ही पार्ट है। बट आप सोचेंगे कि स्लेवरी इलीगल नहीं है। एग्जैक्टली इलीगल है।
यूएस, यूके और इन जैसी कंट्रीज में 200 साल पहले इसको इलीगल कर दिया था। लेकिन आज के टाइम पे भी 94 कंट्रीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली स्लेवरी को क्रिमिनलाइज नहीं करती, और उसी के कारणवश आज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 150 मिलियन पीपल आर अंडर मॉडर्न डे स्लेवरी। अगर एक तरह से देखें तो 1 out of every 150 पर्सन ऑन दिस प्लैनेट इज अ स्लेव। और इससे बुरी बात यह है कि ये नंबर बढ़ते जा रहा है। 2016 से 2021 के बीच 10 मिलियन पीपल यानी कि 1 करोड़ लोग स्लेव्स के फॉर्म में ऐड किए गए थे। और आप सोचें इसके रीजंस क्या हैं, तो इसके कई रीजंस हैं। कोविड है, जैसे लोगों को काफी नुकसान हुआ, लोगों ने अपने जो ब्रेड विनर्स यानी कि जो इनकम जिनकी वजह से परिवार पूरा चलता था वो खोए। तो इस तरह की सिचुएशन में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जहां पे जैसे कंट्रीज के बीच में वॉर होती है, जैसे यूक्रेन के केस में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, तो ये जो इमिग्रेंट्स जब मूव करते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होता है ऐसे अनस्क्रपुलस एलिमेंट्स के लिए, कि जो लोग इस तरह की चीजें करना चाहते हैं, स्लेव्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसान टारगेट हो जाता है। एंड ये फिगर 3 टाइम्स जो है इमिग्रेंट लेबर इज मोर लाइकली टू बी अ बॉन्डेज। जैसे हमने कहानियां भी सुनी है कि गल्फ में लोग काम करने जाते हैं, इमिग्रेंट लेबर्स होते हैं, उनको फिर स्लेव बना दिया जाता है कि बिना उनकी आजादी के वो काम कर रहे हैं, ना उनकी कंसेंट है, इनके पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं। तो ये सब जो है इट कॉजेज टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्लेव्स अराउंड द वर्ल्ड। और इसके पीछे सबसे बड़ा इंसेंटिव है कि ये जो स्लेव ट्रेड है ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है इन जैसे एलिमेंट्स के लिए। जो 18 to 19 सेंचुरी में जो स्लेव ट्रेड होती थी उससे 30 गुना ज्यादा आज के टाइम पे ये लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं। ये फिगर्स जो हैं बहुत ही आपको चौंका दे सकती है। जहां पे आंकड़ों की अगर हम बात करें तो $8,000 कमाते हैं ये एक फोर्स लेबरर से, और सेक्स ट्रैफिकिंग करने वाले तो $36,000 $36,000 कमाते हैं एक जो सेक्स ट्रैफिकिंग जिनकी होती है। और पूरी जो इंडस्ट्री है $150 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट करती है हर साल। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि आप और मैं, हम जैसे लोग भी इसको एक तरह से इनकरेज कर रहे हैं। कैसे, मैं अभी बताता हूं आपको। अगर आप कॉफी पीते हैं स्टारबक्स में या नेस्ले की, तो ये जो कॉफी प्लांटेशन जहां पे होती है, जहां से बीन सोर्स करते हैं, वहां पे फोर्स लेबर ही एम्प्लॉय किए जाते हैं। नेस्ले हैज एडमिटेड टू इट कि इनको जो इनकी कॉफी प्लांटेशंस हैं वहां पे फोर्स लेबर शायद प्रेजेंट है। और अगर सी फूड आप खाते हैं तो जो थाईलैंड से ये सी फूड आता है, सी फूड इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा फोर्स लेबर का एम्प्लॉयमेंट होती है। 20-20 घंटे वो जो है उनको लगा के रखते हैं नदी में अपना वो सी फूड जो आपकी मछली वगैरह को फिशिंग करने के लिए, और वहां से ये जो है फोर्स लेबर की प्रैक्टिस चालू रहती है और एंड यूजर हम बन जाते हैं। और साथ में अगर आप H&M की शर्ट पहनते हैं, H&M जो फैशन रिटेलर है, उससे अगर आप शर्ट खरीदते हैं तो उनपे भी ये आरोप है कि जो वो कॉटन सोर्स करते हैं उज़्बेकिस्तान के जो फील्ड्स हैं, कॉटन फील्ड्स, वहां पे फोर्स लेबर को एम्प्लॉय करके वहां से ये जो है कलेक्ट करते हैं। और अगर बात करें तो जो कतार में अब वर्ल्ड कप होने वाला है फुटबॉल का, जो उसका फुटबॉल स्टेडियम बना है, वो मोस्ट प्रोबेबली फोर्स लेबर को ही यूज करते हुए बना। तो जाने अनजाने में हम खुद इस फोर्स लेबर को इनकरेज करते हैं बाय यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इससे एक बहुत ही बड़ा सवाल उठ के आता है कि गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड क्या कर रही है, क्यों नहीं वो इस मॉडर्न डे स्लेवरी को हटा देती जड़ से। बट सच्चाई तो ये है कि बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है टू सॉल्व, लेकिन गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड जाग रही हैं और देख रही हैं, एक्नॉलेज कर रही हैं कि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे यूके में मॉडर्न स्लेवरी एक्ट 2015 में पास की गई थी, जिसके तहत जिन कंपनीज का टर्नओवर 45 मिलियन से ज्यादा का है वो एनुअल स्टेटमेंट पब्लिश करेंगी स्लेवरी एंड ट्रैफिकिंग के ऊपर कि उनकी सप्लाई चेन में दूर दूर तक भी कहीं इस तरह की गतिविधि हो तो नहीं रही। सिमिलर लॉ फ्रांस और यूरोप में भी पारित किए गए हैं।
और उनके मुताबिक अगर आप फेल करते हैं इन सब चीजों में तो आपके ऊपर काफी हैवी फाइन्स लगाए जा सकते हैं। यूरोप ने तो जो प्रोडक्ट्स फोर्स लेबर को यूज करके बनाए जाते हैं उनको कंप्लीटली बैन करने का भी प्रस्ताव रखा हुआ है। अल्टीमेटली कंपनीज को यहां पे सोचने की जरूरत है कि हम हर जगह ये चीपेस्ट लेबर और चीपेस्ट कॉस्ट आप नहीं देख सकते। आपको ये भी देखना होगा कहीं इसके पीछे लोगों की ग्रीड और लालच तो नहीं है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनका फायदा उठा के ह्यूमैनिटेरियन एक क्राइसिस क्रिएट करके जो है इस तरह की गतिविधि से अपने मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हमें खुद सावधान होने की जरूरत है और अगर हम मिल के साथ में एफर्ट लगाएंगे तो ही इस मॉडर्न डे स्लेवरी को सॉल्व कर सकते हैं। आपसे मेरा भी अनुरोध है, अगर आपको पता चलता है किसी कंपनी में ऐसे इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर इसकी आवाज उठाएं और हम तक पहुंचाएं। हम आगे इसको लेके जाएंगे आवाज को। और अगर आपको कोई ऐसे ऑफर्स आते हैं जो आपको बोलते हैं कि इतना पैसा देंगे, इतना वो देंगे, उनको डबल ट्रिपल चेक करें। एक सिंपल कहावत है, इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू इट इज प्रोबेबली टू गुड टू बी ट्रू। तो आपको अगर कोई लुभावना इस तरह से ऑफर आता है आउट ऑफ ऑर्डिनरी, जरूर उसके ऊपर सतर्क हो जाएं। और अगर आपको पता चलता है किसी कंपनी में ऐसी एक्टिविटी हो रही है, आपके आसपास ऐसी एक्टिविटी किसी घर में, किसी फैक्ट्री में हो रही है, तो जरूर उसके खिलाफ आवाज उठाएं। अगर हम सब मिलके साथ चलेंगे तो इस मॉडर्न डे स्लेवरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। मेरा नाम है कैप्टन शशांक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।